हेलो एवरीवन। आज की वीडियो में हम अ रॉन्ग मैन इन वर्कर्स पैराडाइज जो रविंद्रनाथ टैगोर ने लिखी है उसे हम बहुत ही इजी और इंटरेस्टिंग वे में समझेंगे। ये स्टोरी सिर्फ एक कहानी नहीं है, इसके थ्रू रविंद्रनाथ टैगोर एक इम्पॉर्टेंट मैसेज देते हैं। सिर्फ काम ही जिंदगी नहीं है, आर्ट, क्रिएटिविटी और इमेजिनेशन भी उतनी ही ज़रूरी है। मैं आपको वीडियो के एंड में एक माइंड मैप और समरी बहुत ईजी वे में बताऊंगी। तो स्टोरी कुछ इस तरह से शुरू होती है। स्टोरी का मेन कैरेक्टर एक आर्टिस्ट यानी पेंटर और स्कल्पचर है। वो प्रैक्टिकल या यूजफुल काम में बिलीव नहीं करता। लोग उसे यूजलेस समझते हैं क्योंकि वो अपना टाइम पेंटिंग्स और स्कल्पचर्स बनाने में लगाता है। लेकिन टैगोर के हिसाब से वही आर्टिस्ट दुनिया को ब्यूटी और हैप्पीनेस देता है। वो आर्टिस्ट जो कभी भी यूटिलिटी यूजफुलनेस में बिलीव नहीं करता था। वो छोटी छोटी स्टैच्यूज बनाता था, मैन, वुमेन, कैसल और अर्थ एंड ऑब्जेक्ट्स को सीशेल से डेकोरेट करता था। लोग उसका मजाक उड़ाते थे और कहते थे कि ये सब बेकार का काम है, लेकिन आर्टिस्ट को किसी की परवाह नहीं थी। उसके लिए आर्ट ही उसकी लाइफ थी। जब आर्टिस्ट की डेथ हो जाती है तो एक एरियल मैसेंजर गलती से उसे वर्कर्स पैराडाइज ले आते हैं। वर्कर्स पैराडाइज एक ऐसी जगह है जहां हर इंसान सिर्फ काम करता है। वहां किसी के पास रेस्ट, म्यूजिक, पेंटिंग या एंजॉयमेंट के लिए टाइम नहीं है, यानी हर सेकंड प्रोडक्टिव होना चाहिए। आर्टिस्ट को वहां बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। सब लोग भाग रहे होते हैं, काम कर रहे होते हैं और आर्टिस्ट बस आराम से घूमता रहता है, ग्रीन फील्ड्स में बैठता है और नेचर को एंजॉय करता है। वर्कर्स को लगता है कि ये आदमी लेजी है और सबके रास्ते में आता है। एक दिन एक यंग गर्ल पानी भरने जा रही होती है। वो आर्टिस्ट को देखती है और सोचती है कि शायद इसके पास काम नहीं है। वो उसे अपना कुछ काम करने को कहती है, लेकिन आर्टिस्ट मना कर देता है और कहता है, मुझे तुम्हारा पिक्चर यानी पॉट दो, मैं इस पर पेंटिंग बनाऊंगा। लड़की हैरान हो जाती है और पूछती है, इस पेंटिंग का क्या यूज है? आर्टिस्ट जवाब देता है, हर चीज का पर्पस होना जरूरी नहीं होता, कुछ चीजें सिर्फ ब्यूटीफुल होती है। आर्टिस्ट पिक्चर पर ब्यूटीफुल पेंटिंग बनाता है। लड़की पहली बार लाइफ में ब्यूटी और आर्ट को अप्रिशिएट करती है। फिर आर्टिस्ट उसके हेयर रिबन्स को कलरफुल बना देता है। अब गर्ल पहले की तरह सिर्फ काम नहीं करती, वो अपने रिबन्स को देखने और एंजॉय करने लगती है। धीरे धीरे उसकी स्पीड स्लो हो जाती है। सिर्फ गर्ल ही नहीं, दूसरे वर्कर्स भी आर्टिस्ट से इंस्पायर होने लगते हैं। लोग पेंटिंग्स और स्कल्पचर में इंटरेस्ट लेने लगते हैं। अब उनका काम पहले जैसा फास्ट नहीं होता। वर्कर्स पैराडाइज की प्रोडक्टिविटी कम होने लगती है। वर्कर्स पैराडाइज के एल्डर्स मीटिंग बुलाते हैं। सब सोचते हैं कि इतना चेंज अचानक से कैसे आया। तब एरियल मैसेंजर कन्फेस करता है, मेरी गलती थी, मैं एक रॉन्ग मैन को वर्कर्स पैराडाइज ले आया। सब डिसाइड करते हैं कि आर्टिस्ट को पैराडाइज से बाहर भेज दिया जाए। अब आर्टिस्ट को ऑर्डर दिया जाता है कि वो पैराडाइज छोड़ दे। आर्टिस्ट दुखी नहीं होता, वो खुशी से अपने ब्रशेस और पेंट उठाता है। तब अचानक वो गर्ल कहती है, वेट, आई विल कम विथ यू। ये सुनकर सब एल्डर्स शॉक हो जाते हैं क्योंकि उनके लिए फ्रेंडशिप, लव, ब्यूटी और आर्ट का कोई मीनिंग नहीं था। लेकिन आर्टिस्ट ने उनकी दुनिया बदल दी थी। तो टैगोर बताते हैं कि सिर्फ काम करना ही लाइफ नहीं है, आर्ट और क्रिएटिविटी भी इंसान को कंप्लीट बनाती है। ब्यूटी का हमेशा प्रैक्टिकल पर्पस होना जरूरी नहीं होता। ऑल वर्क एंड नो प्ले मेक्स जैक अ डल बॉय, मतलब सिर्फ काम करने से इंसान की जिंदगी बोरिंग हो जाती है। खुशी, क्रिएटिविटी और आराम भी जरूरी है। अब इस माइंड मैप से आपको बहुत हेल्प मिलेगी। इसमें इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स है स्टोरी के। अगर आप इनको याद कर लेते हैं तो एग्जाम में आंसर लिखने में बहुत ही आसानी मिलेगी। और ये समरी है जो बहुत ही इजी वे में है। अगर आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले लें। और अगर आप किसी और लेसन का इजी एक्सप्लेनेशन चाहते हो तो उस लेसन का नाम कमेंट सेक्शन में लिख दीजिए। मैं उसकी भी सिंपल और इजी टू अंडरस्टैंड वीडियो आपके लिए ज़रूर बनाऊंगी। आपको मेरी एक्सप्लेनेशन हेल्पफुल लगी तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताएं और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।